तो मेडिकल की मैं पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूं कि आप 10 बजे से और 3 बजे तक सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। ये मैं भगवान बुद्ध के सामने शपथ लेता हूँ। मेरी स्वयं की एम्बुलेंस रहेगी यहाँ पे, ठीक है, उसमें डॉक्टर के साथ रहेगी, हम खुद लेके आएंगे, हमारी डॉक्टर की व्यवस्था रहेगी, उसको आपको ऑक्सीजन वगैरह सब लगा हुआ, उसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। परम आदरणीय भिक्षु संघ को नमन। आज की अध्यक्षता कर रहे बदन प्रज्ञाशील नाथ हेरो जी को नमन और केंद्रीय कमेटी के समस्त पदाधिकारी जो आज बिहार प्रदेश की कमेटी में उपस्थित हुए। बहुत ही व्यस्तता के चलते हमारे प्रदेश के सभी सम्मानीय साथीगण, ये मैं प्रकाश की बात का समर्थन करता हूं कि वो एक जिम्मेदारी का पद निभा रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं और पूरा बिहार की कमेटी के वो अध्यक्ष हैं। मैं उस कमेटी का सलाहकार होने के नाते आप लोगों को एक आश्वासित कर देता हूं और पूर्ण विश्वास के साथ, मेरे को 30 साल हो गए इस आंदोलन से जुड़े हुए। 92 में मैं बंते जी के साथ में था, सुरेश ससाई जी के साथ में, बंते आनंद जी मेरे जनरल सेक्रेटरी थे उस समय, सुरेश ससाई अध्यक्ष थे वो, मैं बंते जी का पर्सनल सेक्रेटरी था। उस समय से मैं आज तक इस आंदोलन में रहा, लेकिन मैंने देखा कि कभी भी कोई भी व्यक्ति आंदोलन करे, चाहे अपने रोड का करे या गली का करे, वो व्यक्ति कभी भी असफल नहीं हुआ है, ऐसा मेरा अपना मानना है। कभी भी असफल नहीं हुआ है, केवल उसको आंदोलन के कदम चलने चाहिए और वो हमेशा सफलता हुआ है। अनाथ आर्य धर्मपाल ने वो एक बहुत ही, मैं उनको समझता हूँ कि विदेश से आके उनको हृदय की पीड़ा हुई थी इस भारत में, और उसी को नहीं हुई, आज जितने भी इस आंदोलन की गहराई में जाते हैं उन सबको बड़े हृदय से पीड़ा होती है, वो चाहे भारतीय रहे या विदेश का रहे, उन सभी को पीड़ा होती है। और इस पीड़ा को महसूस करते हैं वो, तो उनको बहुत बड़ी अनाथ आर्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है कि वो आदमी विदेश से आके और इसके लिए इसी जमीन पर मर गया, तो क्या ये उसकी सफलता नहीं थी? और हद तक सफलता थी कि जैसे अभी हमारे आकाश लामा जी ने एक नया कमेटी बनाया है, पहले उसने अपने गांव का कमेटी बनाया था, बंगाल के लिए बनाया था, ठीक है, वो बंगाल में सफल हुए। क्या हुए? बंगाल में सफल हुए, तो उनको विश्वास हो गया कि हम आंदोलन अगर माँ बोधि माँ बिहार के लिए करते हैं तो उसमें भी हम लोग सफल होंगे, क्योंकि हमने डॉक्टर बाबा साहब के अम्बेडकर की कौन जयंती थी, हाँ, उसकी जयंती को उन्होंने पूरे बंगाल में राष्ट्रीय हॉलीडे करा दिया वो, ठीक है। तो हाँ, बुद्ध पूर्णिमा को करा दिया, तो बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी अभी तक नहीं थी वहां पे, लेकिन उनके प्रयास से आंदोलन किया। आंदोलन का मेरा कहना है कि मैं भी आंदोलनकारी हूं और हर व्यक्ति भारत का आंदोलनकारी है, वो चाहे घर में आंदोलन करे या अपने मोहल्ले में करे, लेकिन आंदोलन उसका कभी भी असफल नहीं हुआ है। जिस चीज की वो जिद कर ले, ये मेरा मानना है कि एक दिन वो पूरा हो जाता है। अनाथ आर्य धर्मपाल ने जिस आंदोलन को, माँ बोधि माँ बिहार को, पंडे पुजारियों से मुक्ति का आंदोलन जो किया है, हिंदू धर्म से जो मुक्ति का आंदोलन जो खड़ा किया है, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा और बौद्धों को पूर्ण रूप में मिलेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और ये 17 सितंबर का जो पटना में शांति रैली है, इस शांति रैली के लिए मेरे कुछ 2-3 सुझाव हैं, मैं आप तक पहुंचा देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरे बारे में मैंने बता दिया कि मेरे को 30-32 साल इस आंदोलन में हो गया है। तो जैसे ही हम लोग पटना पे उतरेंगे, तो पटना पे हमारा एक डेस्क टेबल लगा रहेगा, उसके ऊपर बैनर रहेगा इसका, अपनी संस्था का आंदोलन वाला, तो उसमें रहेगा एक हमारा सहायता केंद्र रहेगा, उस पर 2 वॉलंटियर हमारे रहेंगे, वो ट्रेन से आने वाले हमारे जो आंदोलन भाग ले रहे हैं उनको रास्ता बता देंगे कि यहाँ से नजदीक है, क्या बोलेंगे उनको, यहाँ से नजदीक है हमारा गांधी मैदान, और इस मार्ग से चले जाइए। तो मार्गदर्शन करने के लिए बहुत जरूरी है, 2 आदमी लगेंगे वहां पर। सुबेरे हमारी ट्रेन रात से आना शुरू हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि हमारी ट्रेन रात में नहीं आए, हमारी ट्रेन रात से आना शुरू हो जाएंगे। हमको 10 बजे गांधी मैदान पर पहुंचना है, तो ट्रेनों की व्यवस्था और बसों की व्यवस्था हमारी अपनी खुद की रहेगी। जिस ट्रेन से हम आना चाहेंगे उससे आएंगे, उसकी व्यवस्था आने वाले लोगों को करनी पड़ेगी। कब कहां से कौन ट्रेन छूट रही है जो उनको मालूम, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। केवल मेरे 2 आदमी वहां पे बैठे रहेंगे, वो आपको गांधी मैदान तक पहुंचाने में सहायता पहुंचाएंगे, ठीक है। और उसके लिए जैसा एम्बुलेंस वगैरह है वो हम सारी व्यवस्था करके रखेंगे, उसमें किसी को भी किसी भी प्रकार की
कोई भी बीमार नहीं होगा, किसी को चोट नहीं लगेगी। मेरी स्वयं की एम्बुलेंस रहेगी यहाँ पे, ठीक है, उसमें डॉक्टर के साथ रहेगी, हम खुद लेके आएंगे, हमारी डॉक्टर की व्यवस्था रहेगी, उसको आपको ऑक्सीजन वगैरह सब लगा हुआ, उसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। बिहार सरकार के भी रहेगी और हमारी भी रहेगी, दोनों प्राइवेट भी रहेंगी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर फैसिलिटी आपको तुरंत मिलेगी, केवल 5 मिनट में, तो गाड़ी आपके साथ साथ चलेंगी है। और दूसरा रहा गांधी मैदान का जो परमिशन का, मैडम ने बोला वो परमिशन भी हमारा हमको सकुशल मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी यहाँ पे आंदोलन किया है, पहले भी हमको उपलब्ध रहा है, और आज भी ये संगठन को वो सकुशल मिल जाएगा, परमिशन की भी कोई चिंता नहीं है, ठीक है। आपको फिर आश्वासित करना चाहता हूँ, केवल आप अपना आना जाना वो कर सकते हो स्वयं, उसके सक्षम रहना चाहिए आपको, क्योंकि हम आंदोलन के लिए आ रहे हैं। तो आंदोलन में जब 92 में जब आंदोलन में हम आए थे, तो अम्मा एक गांव पड़ता है मेरे बुद्धगया के पास में, अम्मा से और हमने 2 मन तक की सीमा को हमने सील कर दिया था। 2 लाख आदमी हमारे 92 में थे। और जो पद यात्रा की बात की है, हमने नागपुर से और दिल्ली तक पद यात्रा भी किया है आंदोलन की, हमने दादर से और महार तक पद यात्रा किया है आंदोलन के माध्यम से। तो आंदोलन कभी भी सफल नहीं हुआ है, आज भी हम अपने आप को असफल नहीं समझते हैं, क्योंकि आज भी सफल है। जो आप 4 हिंदू और 4 बौद्धों की बात करते हैं, आज की जो कमेटी देखी जाए उसमें क्या है, 4 बुद्धिस्ट हैं और केवल 2 ही उसमें हिंदू हैं। 7 लोगों की कमेटी बनी है। बनते प्रज्ञाशील का सबसे पहले क्या सेक्रेटरी पद पर नियुक्ति हुई, वो हमारे आंदोलन की सफलता है। ये मैं अपने स्वयं का अनुभव जानता हूं, और हमने मांग रखी थी कि कभी भी भविष्य में कभी सेक्रेटरी बने तो केवल बुद्धिस्ट साइड से बने, जो हमारे 4 मेंबर हैं। तो हमारे बनते ही 4 मेंबरों में पहले सदस्य हो गए जो बुद्धिस्ट की तरफ से सेक्रेटरी रहे, वो 3 साल बराबर सेक्रेटरी रहे, और उन्होंने इतना विकास किया कि कोई 30 साल में नहीं कर सकता, बनते जी 3 साल में कर दिखाया। 30 साल का विकास उन्होंने 3 साल में किया था। मैं स्वयं बनते जी के साथ में था, बनते जी साथ में रहने का मेरे को अवसर मिला, बनते जी से बहुत ज्यादा सीखने को मिला, सुरेश साई जी से सीखने को मिला। बनते आनंद जी तो मेरे खैर गाइडेंस ही है, और गाइडेंस आज भी कर रहे हैं। मैं अब तक 30 साल में अलग नहीं हुआ बनते लोगों से। ये तीनों के मैंने बहुत कुछ इन्होंने मेरे को सिखाया है, वो मैं अपना अनुभव बताता हूँ। और सभी लोगों को आंदोलन के लिए कोई भी हताश नहीं हो, किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी है मेडिकल के बारे में, तो मेडिकल की मैं पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूं कि आप 10 बजे से और 3 बजे तक सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। ये मैं भगवान बुद्ध के सामने शपथ लेता हूं कि हमको घुसने नहीं देगा पटना में। अरे ऐसा कभी हुआ है क्या है? तो मैंने आप सबकी जिम्मेदारी ली है, 5 लाख लोगों की जिम्मेदारी अकेला लेता हूं, आपको कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।